Hey everyone, welcome back to our channel Learning by Understanding. So today we'll do some numericals based on the chapter Motion in a Straight Lines. लास्ट वीडियो में मैंने ये चैप्टर पूरा ख़त्म करा दिया था. हमने लास्ट में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स ही किए थे, बट इस वीडियो में हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं. ठीक है, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वीडियो पॉज करके आप एक बार सॉल्व करके आंसर रीचेक कर सकते हो ऑन करके. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इन दिस वीडियो विच सेज अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर. x जो है ये वाला वो मीटर में है एंड t जो है वो ये वाला सेकेंड्स में है. द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2. ठीक है, सेकेंड्स. तो हमने क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में? एवरेज स्पीड. सेकेंड में इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो पहले हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें कितना गिवन है? ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे पहले हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? जिससे कि हमें मिलेगा हमारा, ठीक है, डेल्टा एक्स. सो ये हो गया हमारे पास 0. ऑब्वियसली 0 अगर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है, इस इक्वेशन में 0 पुट करके तो मतलब जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आई है? 0 आई है. सो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि भाई जो हमारा x0 है दैट इज 0. क्लियर? अभी हमें किसी इक्वेशन में t की वैल्यू 2 पुट करनी है. ठीक है, सो 5t माइनस टी के स्क्वायर में हमें 2 की वैल्यू पुट करनी है. तो ये हो जाएगा 6 मीटर. तो ये जो 6 मीटर आया है ये क्या है? ठीक है, ये हमारे x2 की वैल्यू, दूसरे x की वैल्यू. अब देखो हमारे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है. ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जो मीटर में हमें चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू. सो डेल्टा x की वैल्यू, सॉरी. तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x0. x2 इज 6, x0 इज 0. सो ये 6 मीटर ही आ गया. ठीक है, डेल्टा x. अभी हमें बस डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करने के बाद डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे डेल्टा t कैसे फाइंड करें. पहले कितना गिवन है? 2 सेकेंड्स, 0 सेकेंड्स. तो ये आ गया 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी. डेल्टा एक्स कितना आया था? 6 मीटर. सो 6 अपॉन टी कितना आया है? 2 आया ना, 2 सेकेंड्स. सो 2, तो ये आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड. एक बार देख लीजिए पूरा. अभी हमें सेकंड पार्ट में बोला है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हमें फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब वो फाइंड करते हैं. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? dx अपॉन dt. अब ध्यान से देखेंगे हमें x की वैल्यू क्या गिवन है? 5t माइनस टी का स्क्वायर, इक्वेशन 8. सो यहाँ इसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका. सो हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस में 2t. ठीक है, क्योंकि ये 5 इंटू 1 5 एंड ये 2 इसका आगे आ जाएगा 2 माइनस 1. डिफ्रेंसिएशन अगर आपको नहीं आती है ना, ये -1 है. डिफ्रेंसिएशन अगर आपको नहीं आती है अभी तक, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? पहले वो सीख सकते हो ताकि क्या हो, आपको ये इजी हो जाए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होती है डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, सो इस तरह से ये करते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 2t आ गया और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है. सो ये आ गया 2. तो ये आ गया 5 माइनस 4 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो दैट मीन्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आई 1 मीटर पर सेकेंड. नाउ लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर.
So now let's see the next question that says the velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. I'll show you the figure. So find the distance traveled by the particle in time interval t is equal to 0 and t is equal to 10 सेकेंड. सो ये आपकी फिगर है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लेंगे, ये वाला ग्राफ जो है गिवन है. गिवन पूछा क्या है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कितना होगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक. मतलब हमें पहले इस ट्राइंगल का फाइंड करना है डिस्टेंस, फिर इस ट्राइंगल का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इस ट्राइंगल का फाइनली फाइंड करके तीनों के डिस्टेंस को ऐड करके उनको बता देना भाई 0 से 10 तक इतना है. क्लियर. सो पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस वन. सो ए बी सी इस ट्राइंगल में, ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है. और ये हम निकाल रहे हैं टाइम 0 से, ठीक है, 4 तक, ठीक है. चलो क्लियर है, ठीक है. सेकंड्स लिख देते हैं ना ऊपर. चलो सो यहाँ बेस क्या होगा हमारे पास, बेस क्या होगा, बेस है 4 तक, बेस क्या है 4 तक. हाइट क्या है, हाइट है 10 तक, ये ट्राइंगल जा रहा है 10, ठीक है. सो 2 1 सा 2 2 सा, ये आ गया 20 मीटर. ट्राइंगल ए बी सी का आ गया 20 मीटर. अब हम निकालते हैं, यहाँ साइड पे निकाल देते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायग्राम चाहिए, ठीक है. सो इन ट्राइंगल सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें अब हमें लेना है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हम कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, 4 से 6 सेकेंड तक, ठीक है. t इज इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू 4 से 6 तक कितना टाइम निकल रहा है, 2 इंटू हाइट. हाइट देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो 10, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 10 मीटर. किसका, ये आ गया आपके सी ई डी का. क्लियर है. चलो अब हम फाइंड करते हैं अगला ट्राइंगल, जो लास्ट ट्राइंगल बचा है, दैट इज ई, कौन सा है, ई एफ जी. सो ट्राइंगल ई एफ जी, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर द बेस इज एक्चुअली, ठीक है, बेस इज एक्चुअली 6 से 10 तक है, ठीक है. यहाँ से यहाँ कितने हुए 2, यहाँ से यहाँ कितने हुए 2, 2 + 2 4. तो मतलब जो बेस है हमारे पास वो 4 हमें गिवन है सेकेंड. यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू हाइट. कितना ऊंचा जा रहा है वो देखो, 5 तक ऊंचा जा रहा है. सो यहाँ आ जाएगा 5, 2 1 सा 2 2 सा 2 5 सा 10 मीटर. तो ये आपका ई एफ जी जो ट्राइंगल है उसका भी आ गया 10 मीटर. तो आपने तीनों के उसको प्लस करना है, 0 से 10 सेकेंड्स तक का निकालने के लिए तीनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर. यही हमें उन्होंने फाइंड करने को कहा था, डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल, ठीक है, इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय दिस, ठीक है. सो ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है. ये क्या चीज़ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है. क्लियर. सो वेयर एक्स इज इन मीटर, ये मीटर में है, और टी क्या है, सेकंड में है. फाइंड द एवरेज एक्सलरेशन इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है एवरेज एक्सलरेशन, ठीक है, इन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. क्लियर. सो क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के इट्स इजी, राइट, इट्स इजी. तो यहाँ पे आपको जो ये इक्वेशन गिवन है, राइट, उसमें आपको उसको आपने किस में करना है, उसको आपने, ठीक है, जो आप कन्वर्ट करते हो लाइक dx/dt, लाइक वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है ये देखेंगे. सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, राइट,
v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी करोगे, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है कि नहीं, यस। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू की जगह ये पुट कर दोगे, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन करके 10 प्लस 5, ठीक है, 15 इंटू 3 आ गया 3, और यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10, ठीक है, प्लस, ठीक है, 45 टी क्यूब स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब जब t ज़ीरो था, यहाँ लिख रखे है कि t ज़ीरो है, t 2 सेकेंड्स में, तो जब t ज़ीरो था तो इसमें आपने t की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो आया क्या 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब t क्या था, 2 सेकेंड था, ठीक है, गिवन है ये भी क्वेश्चन में, लेट मी शो यू। तो आपने इस इक्वेशन में 2 पुट करना है, क्लियर है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे विल गेट, ठीक है, 190 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब देखो डेल्टा टी फाइंड करो, 2 माइनस, ठीक है, 0 दैट इज 2 सेकेंड, क्लियर। अभी आप फाइंड करो डेल्टा वी, दैट इज वी माइनस वी नॉट, दैट इज 190 आया पहले, फिर क्या आया था 10 आया था, तो इससे माइनस कर दो, क्लियर है। आ गया 180 मीटर पर सेकेंड, बस एवरेज एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट निकल गई, बस वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल्टा लगाना ज़रूरी है, वी क्या है आपके पास 180, टी क्या है 9, टी क्या है 2, कट कर दो, ये आ गया 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे किया है। तो यहाँ पे जस्ट आपने करना क्या है, इस इक्वेशन की डेरिवेशन करी, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद पहले आपने क्या करना है, ठीक है, आपने पहले ये वेलोसिटी निकाली, दोनों तरीके से टाइम की वैल्यू दोनों पुट करके, फिर उसके बाद डेल्टा टी फाइंड किया, दोनों को माइनस करके, फिर डेल्टा वी फाइंड किया, दोनों को माइनस करके, फिर उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन जो दोनों को माइनस करके आई है उसको पुट करके वैल्यूज डिवाइड कर दिया, मतलब जो फॉर्मूला होता है उसमें लगा दिया। तो आगे क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि जो आपके पास ये इक्वेशन है 10 प्लस 45, ठीक है, टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, क्लियर, इस इक्वेशन का आपने डेरिवेशन कर देना है, कैसे, इसमें x की वैल्यू पुट की, ठीक है, करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 10 का 0, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, 0 आएगा। ये आपने कर रखा है, डेरिवेशन नहीं किया तो ध्यान रखना कि कैसे करना है। अगर कोई खाली नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का 0 आएगा, अगर 40 है तो 4 आएगा, कि t की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है 45 टी स्क्वायर, तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ गया, ठीक है, 2t बन गया, तो ब्रैकेट में 45 ये वाला और 2 माइनस 1 ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 90, और यहाँ साथ में क्या आ गया 90, इसको इरेज कर लेते हैं, साथ में क्या आएगा t, ठीक है। सो 90 t, क्लियर है। सो यहाँ पे आपके पास 90 t आ गया, और t की वैल्यू कितनी बोला है उन्होंने 2, से 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। थिंक वहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, सो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है, तो इसको ध्यान रखना वरना नंबर कट जाते हैं, ओके। सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लगेंगे। अगर नहीं आए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की वीडियो एक बार देख ली, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देख के यही चीज़ सॉल्व करो, यही क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं आता, दोबारा वीडियो ये वाली देखो, ये वाला कंसेप्ट, ये वाली चीज़ देखो, फिर उसके बाद दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आ जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आ जाएगा। पहले मुश्किल लगता है बट बाद में आ जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं, ये सोचना कि कैसे सॉल्व करूँ, जैसे तैसे निकल जाता है ना आंसर, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ इक्वेशन रिलेटेड सम भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कार है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर कोई कार चलते चलते ब्रेक अप्लाई करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्लियर। आगे गिवन है
ठीक है, एक्वायर वेलोसिटी इक्वल टू दिस, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी होगी क्योंकि इनिशियल तो 0 है, सो 36 किलोमीटर पर आवर। वैल्यूज़ को ध्यान से देखना है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो टाइम भी गिवन है आपको, ऑब्वियसली वो इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस 8 है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने को कहा है एक्सलरेशन। ठीक है, बट ध्यान से सोचो, एक्सलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किलोमीटर पर आवर को। ठीक है, तभी तो हमारी प्रॉपरली जो इक्वेशन आंसर है वो आएगा। तो ये जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि हम क्या करते हैं 5/18 से इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यह जगह 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्यों, क्योंकि 18 1 18 2 तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस के टी। वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू आ गई 10, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, t 10 है। सो यहाँ आ गया 10 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, सो ये आपकी आ गई एक्सलरेशन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, ठीक है, इसमें बस इक्वेशन यूज़ करके वैल्यू को फाइंड करना था। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। So now let's see the next question which says a bus at, ये important है, a bus at rest accelerates uniformly to a velocity of 54 km per hour in 20 seconds। तो इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि बस जो है वो रेस्ट से एक्सलरेट हुई, दैट मीन्स उसकी जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से क्या हुई, बस एक्सलरेट हुई। वेलोसिटी अगर गिवन है तो वो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी होगी, वही चीज़ आ गई। सो इनटू में 5/18 कर दो, वाई येस, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आगे गिवन है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बस इन 20 सेकेंड्स, मतलब 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया होगा। अब इतना तो पता चल गया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमारे एस फाइंड करना है, यू गिवन है, ठीक है, टी गिवन है, ठीक है, हाफ है, टी हमारे पास है, ठीक है, ए नहीं है, ए हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। क्लियर है, सो वी की वैल्यू है 15, यू की वैल्यू है, ठीक है, 0 प्लस ए की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करनी है, तभी तो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं वाली। सो यहाँ 20। क्लियर, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल टू 20 विच मीन्स ए इज इक्वल टू 15/20। सो 5 3 5 4 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, सो ये वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो एस फाइंड करना है, u 0 है, सो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। सो ए की वैल्यू अभी निकली 3/4 एंड टाइम हमें 20 गिवन है, सो 20 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में 3/4 इंटू में 400। सो 4 1 ज़ा, ठीक है, 4 हाफ 80। सो यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, एक सेकेंड, यस, यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, 150 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस किस में आता है, मीटर में आता है। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप या क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने क्या किया, एक्सेलरेशन नहीं गिवन थी तो पहले इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड किए, फिर उसे जो है डिस्टेंस वाले जो ये फॉर्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें पुट किया, जिससे हमें डिस्टेंस जो है मिली। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में है कि भाई जो वेलोसिटी है कार की वो बढ़ती है इतने से कितने मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बढ़ती है। ठीक है, सो व्हेन ये ट्रेवल्स 50 मीटर, जब वो 50 मीटर ट्रेवल करती है, यानी डिस्टेंस गिवन है, तो एक्सलरेशन कार की फाइंड करो।
तो ये क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, ऐसे ही होगा, बोलो राइट। ठीक है, सो फॉर्मूला लगा दो अपना, s इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ, ये नहीं लगेगा यार क्योंकि टी नहीं है हमारे पास, देखो टाइम होता तो हम लगा देते हैं। ये लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, क्यों, क्योंकि v भी है u भी है, a फाइंड करेंगे और s भी है, ठीक है। सो v क्या है v 10 का स्क्वायर माइनस u क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू फाइंड करेंगे s 50, ठीक है। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 100, ठीक है, a। सो ये कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू a, 100 अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड एक्सलरेशन, क्लियर है। सो ये आपकी जो है एक्सलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर चलता है, ठीक है, 4th सेकेंड में, 15 मीटर 16th सेकेंड में मूव करता है of its motion. Calculate the distance traveled by 10 7th second if the motion of the particle is uniformly accelerated. तो देखो हमें क्या गिवन है कि भाई एक पार्टिकल 4th सेकेंड में, ठीक है, 4th सेकेंड में मूव करता है 10 मीटर, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना है 7th सेकेंड में कितना मूव करेगा। दूसरी चीज़ भी हमें गिवन है, वो हम देखते हैं। अभी पहले हमें पता है कि यहाँ क्या लगेगा, s इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो मैं इक्वेशन अभी लिखने जा रही हूँ, ये जो मैं अभी फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, इस फॉर्मूले को देख के आपने ये नहीं कहना कि भाई ये कौन सा नया फॉर्मूला टपक के आ गया। देखो ये फॉर्मूले की हमने पूरी डेरिवेशन अपनी वीडियो में करी थी, एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस के अपॉन टू 2n-1 की थी। दिस इज द इक्वेशन फॉर nth सेकेंड, क्लियर। सो जब भी हमें इस तरह से किसी सेकेंड के लिए फाइंड करना होता है अलग से, राइट, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे एसेंथ हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 10, u कितना गिवन है नहीं गिवन, a कितना गिवन है नहीं गिवन, n कितना गिवन है। सो 2 4 8 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 इज इक्वल टू यू प्लस a अपॉन 2, यहाँ 7 आ गया तो डायरेक्ट यहाँ मैं लिख सकती हूँ 7a अपॉन 2। सो 7a अपॉन 2, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड चीज़ गिवन है दैट इज़ 15 मीटर, यहाँ साइड पे निकालते हैं। सो 15 मीटर ये nth गिवन है और ये हमें टाइम गिवन है, n गिवन है 6th सेकेंड, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है, अगेन s इज इक्वल टू एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस a अपॉन 2n-1, क्लियर। से यहाँ आ जाएगा 15 इज इक्वल टू यू नहीं गिवन, ए नहीं गिवन, ठीक है, एन गिवन है, यस। सो 2 6 12-1 दैट इज 11, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 11 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, 11 अपॉन 11 ए अपॉन 2, ये आ गई हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी आ चुकी है और सेकेंड इक्वेशन भी आ चुकी है। बस इन दोनों को भी हमें क्या करना है, ठीक है, इन दोनों को हमें अभी सबट्रैक्ट करना है। सो 10 इज इक्वल टू यू प्लस 7a अपॉन 2, ठीक है, और 15 इज इक्वल टू यू प्लस 11a अपॉन 2, दोनों को सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएगा, u से u कैंसिल, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो 7 अपॉन 2 माइनस 11 अपॉन 2a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7a माइनस 11a अपॉन में 2। सो यहाँ आ गया 4a दैट इज़ इन माइनस, तो ये आ गया 2a माइनस 2a, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली आ गया 5 इज इक्वल टू 2a, क्लियर। इससे a की वैल्यू हमें मिल गई 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब एक वैल्यू मिल गई तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 10 इज इक्वल टू यू की वैल्यू निकालनी है u प्लस, ठीक है, u प्लस 7 अपॉन 2a, a की वैल्यू आई 5 अपॉन 2, तो हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल देते हैं 7 5 35, ठीक है, 4, क्लियर है। सो u आ जाएगा 10 माइनस में 35 अपॉन में 4 दैट इज़
ठीक है। 40 माइनस 35/4 विच विल बी एक्चुअली 5/4। तो u की वैल्यू आ गई 5/4। अभी हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या था कि भाई आपको 7th सेकेंड के लिए कितना एसएनएथ होगा वो फाइंड करना है 7th सेकेंड के लिए। सो यहाँ लिख देते हैं कि भाई एसएनएथ इज इक्वल टू u प्लस के अपॉन में 2n माइनस 1। तो एसएनएथ फाइंड करेंगे, ठीक है। u कितना आया था 5/4, ये कितना आया था 5/2 इंटू में 1/2 या a/2 ऑफकोर्स। सो 5/4 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो ये आ गया, ठीक है। 5/4, सॉरी ए की वैल्यू तो पुट कर ही दिए, 1 सेकेंड यार। यहाँ आ जाएगा 5/4। प्लस 2 n की वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि 7 सेकेंड्स के लिए फाइंड करना है, माइनस 1। क्लियर। सो यहाँ आ गया 5/4 प्लस 5/4, ठीक है। 14 माइनस 1 दैट इज 13। सो यहाँ आ गया 13। क्लियर। सो ये आ गया 130/। डायरेक्ट इजी मेथड से यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 5/4 प्लस, ठीक है, 5/4 इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे ना, तभी इसके साथ प्लस करेंगे। देखो ऐसे गलती हो जाती है, ठीक है, यही गलती हुई अभी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 आ गया, 14 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ गया। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 × 13 इज 60, 5/4। सो यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। ऐड कर दो 69/4, ठीक है। 6 ये क्या लिख रही हूँ मैं, 65 + 5 है ना, तो 70/4। तो ये आ गया हमारे पास 17.50 मीटर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो किया क्या है, मैंने ये बता देती हूँ, ठीक है। किया क्या है, तो मैंने क्या किया है, बस इस इक्वेशन जो है, पहले मैंने इसकी इक्वेशन फॉर्म की, फिर इसकी इक्वेशन फॉर्म की, उससे a फाइंड किया, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू डाल के u फाइंड किया। दोनों एक चीज़ें पता होने के बाद उस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू 7 रखी और अपना आंसर जो है वो निकाल लिया। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आराम से मूव कर रहा है, एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो एक्सलरेशन कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी एक्सलरेट भी होती है और टाइम 10 सेकेंड्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन दी लास्ट 1 सेकेंड। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको गिवन है इन दी लास्ट 1 सेकेंड, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक इक्वेशन बन जाती है भाई। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में ना इक्वेशन यूज़ होती है और वो है, ठीक है, S = UT प्लस U, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड U हाफ UT प्लस S A/2, ठीक है, 1 सेकेंड 2, ठीक है, T माइनस 1 सेकेंड 2n - 1, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो यहाँ ब्रैकेट है, जब भी लास्ट 1 सेकेंड ये वर्ड लिखा है ना, ये फॉर्मूला चुप करके लगा दो। u ब्रैकेट में 1 सेकेंड प्लस k/2 2t माइनस 1 सेकेंड इंटू में 1 सेकेंड। क्लियर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को कहा है। सो मतलब हमें ये फाइंड करने को कहा है। u हमें गिवन है 5, सो 5 × 1 5 प्लस k/2 a क्या है 2 2/2 1, ठीक है, इंटू में 2t की वैल्यू 10 है, सो 2 × 10 20 माइनस 1, ठीक है। सो 5 + 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ये चीज़ सॉल्व करनी है तो यही करेंगे। सो ये हो गया आपके पास 19। क्लियर है। सो ये आ गया 24 मीटर। ये जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे इतना क्लियर है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, बाय पॉजिंग द वीडियो को पॉज करके आप
क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर को है रीचेक कर सकते हो क्या है। सो कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आपको U1 गिवन है। देखो मैंने U1 क्यों कहा, कैन ब्रेक टू स्टॉप विद द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब वो डिस्टेंस कितना गिवन है, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, यूँ ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 50 मीटर। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो एक डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, एक डिस्टेंस पूछ भी रखा है, मतलब एक कार इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ब्रेक लगा रही है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रखा है, अगर जो है वो अब कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब ये U1 है, ये क्या है U2, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको जब ये इतने किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और जब उसने कार को स्टॉप किया तो उसका डिस्टेंस क्या रहा, जब वो इतने किलोमीटर पर आवर से जा रही थी उसका डिस्टेंस कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, वही तो फाइंड करना है। तो ये हमारा S2 है, ये S1 है, क्लियर है। सो क्वेश्चन जब क्लियर हो जाता है ना तो आंसर कैसे फाइंड करना है अपने आप पता चल जाता है। देखो S2 अपॉन में S1, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, इज इक्वल टू U2 अपॉन में U1, दोनों गिवन है और उसका होल स्क्वायर, दोनों गिवन है, तो बस S2 फाइंड करना है, बस हो गया। वैल्यूज पुट करो, S1 कितना है 50, U2 कितना है, ठीक है 120, अपॉन में U1 कितना है, ठीक है 60, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, पहली 0 से 0 कैंसिल करो, 6 1 6 2 जा, ठीक है, तो इसका अब होल स्क्वायर कर लो, इजी हो गया, 2 2 4, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 200, तो आपके पास जो है S2 का डिस्टेंस है वो आ गया 200 मीटर। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, ये जो है न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस है किसका, कार का। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो देखो काफ़ी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और चाहिए इस चैप्टर के बेस में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं दोबारा से पार्ट 2 इस वीडियो का जो है लेकर आऊँगी ज़रूर से आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस हो ताकि, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, हैव ए नाइस डे, नाइट, whenever you are seeing this video. Bye.